दोस्तों नमस्कार। ये अपडेट है यमुना प्राधिकरण के बारे में। यमुना प्राधिकरण जो है वो अपना दायरा बढ़ाने जा रहा है, जिसका लाभ कई ज़िलों को मिलने वाला है। लगभग 8,000 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण करने की योजना तैयार की गई है और बुलंदशहर ज़िले की तरफ अब इसका विस्तार होगा। मास्टर प्लान 2021 के बाद यमुना प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 पर काम शुरू कर दिया है। इससे निवेश बढ़ेगा, लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकते हैं और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब भी इसी पर डेवलप होंगे। 20 गांवों की ज़मीन को लेकर के नोएडा एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइट डेवलप हो रही है और 25,000 हेक्टेयर ज़मीन अब तक यमुना प्राधिकरण एक्वायर कर चुका है, अधिग्रहण कर चुका है। यमुना प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई थी और यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर दोनों तरफ 15-15 किलोमीटर के दायरे में 6 जिलों की ज़मीन जो है वो नोटिफाई की गई है। कहीं कहीं 15 किलोमीटर का दायरा बढ़ भी गया है। ये 6 ज़िले गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा हैं और इन 6 ज़िलों की लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पहले ही नोटिफाइड है। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का कुछ हिस्सा लिया गया है। दूसरे चरण में बुलंदशहर का कुछ हिस्सा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस की ज़मीन ली जाएगी और तीसरे चरण में आगरा के आसपास की ज़मीन ली जाएगी। अब तक करीब 20,000 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें नोएडा एयरपोर्ट की 5,000 हेक्टेयर ज़मीन शामिल नहीं है। अगर इसे भी जोड़ लें तो ये 25,000 हेक्टेयर ज़मीन बैठती है, जिसका लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। पहले चरण में अधिग्रहित अधिकतर ज़मीन की प्लानिंग हो चुकी है, अधिकतर ज़मीनें आवंटित हो चुकी हैं और ये सारा एरिया मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत आता है। यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 के लिए जुट गया है और इसके तहत जो 8,000 हेक्टेयर ज़मीन ली जानी है उसकी योजना अब तैयार की जा रही है। 20 गांवों की ज़मीन लिए जाने की योजना है जो बुलंदशहर ज़िले में पड़ते हैं और नोएडा एयरपोर्ट के आसपास सिटी साइट यानी एक शहर विकसित होगा। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब भी इसी पर विकसित होंगे। संसद भवन का डिज़ाइन करने वाली जो कंपनी है उसने भी मास्टर प्लान के लिए यमुना विकास प्राधिकरण में आवेदन किया है और इसके लिए मास्टर प्लान के लिए यीडा ने निविदाएं निकाल दी हैं, टेंडर्स इनवाइट किए हैं और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कनाडा की एली साउथ एशिया मार्स प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सरकारी एजेंसी वापकोस और एजिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी टेंडर डाले हैं। ये भी इसका मास्टर प्लान बनाना चाहते हैं। 5 कंपनियों के साथ अगले सप्ताह एक प्रेजेंटेशन होगा और उस प्रेजेंटेशन के बाद टेंडर्स जो हैं वो खोले जाएंगे। इसमें से किसी एक कंपनी का सिलेक्शन किया जाएगा जो पूरा मास्टर प्लान तैयार करेगी यमुना विकास प्राधिकरण का 2041 का और फिर मास्टर प्लान पर यीडा बोर्ड की मोहर लगेगी, जिसके बाद ये शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को भेजा जाएगा और इन सब की सैंक्शन के बाद विस्तार पर काम शुरू हो जाएगा। ये क्लेम है डॉक्टर अरुण वीर सिंह का, जो यमुना प्राधिकरण के सीईओ हैं। और यीडा के अधीन आने वाले ज़िलों की जो स्थिति है उनमें गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर हैं, अलीगढ़ है, हाथरस है, मथुरा है, आगरा है और जो टोटल एरिया है इन सारे ज़िलों का जो नोटिफाइड है वो बहुत ह्यूज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो ये स्थिति है। तो इस पूरे इलाके में इन 6 ज़िलों में यमुना प्राधिकरण के इस लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस के बाद किसानों को लैंड एक्विजिशन के बदले बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाएगा और इस पूरे इलाके में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होंगे। और अभी तक एनसीआर के जो ज़िले हैं उनके कंपैरिजन में
बुलंदशहर, मथुरा का जो इलाका है, अलीगढ़ का जो इलाका है, आगरा का जो इलाका है, वो डेवलपमेंट के मामले में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था। लेकिन इस लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद अगले 5-10 सालों के भीतर इस इलाके में भी डेवलपमेंट की रफ्तार तेज़ होगी और बड़े लेवल पर यहाँ जब ज़मीन उपलब्ध होगी तो उसमें इंडस्ट्रीज़ लग सकेंगी और इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग सकेंगी, रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ डेवलप होंगी और लोगों को बड़े पैमाने पर रिहाइश भी मिलेगी। अभी तक जो डेवलपमेंट हरियाणा के शहरों, पंजाब के शहरों और यूपी के नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव तक सिमटा हुआ था, उसका विस्तार अब तेज़ी के साथ इन ज़िलों तक भी हो सकेगा आने वाले समय में। तो हम आपको देते रहेंगे डेवलपमेंट के योजनाओं के लेटेस्ट अपडेट्स। बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।